नमस्कार, आप देख रहे हैं YIS न्यूज। बिलारी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर सुभाष पार्क बिलारी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माला पहनाकर पुष्प किए अर्पित। इस अवसर पर नगर के वरिष्ठ समाजसेवी डॉक्टर राकेश रफीक ने कहा कि अगर आप सच्चे भक्त हैं और आप नेताजी को अपना प्रेरणादायक मानते हैं तो उनके बताए मार्ग पर चलें और उनकी जयंती को हर वर्ष परंपरा के साथ मनाएं। डॉक्टर राकेश ने आगे कहा कि आज के दौर में हमें आज़ादी चाहिए तो अंग्रेजों वाली मानसिकता की गुलामी से आज़ाद होना पड़ेगा। नागरिक एकता परिषद के अध्यक्ष प्रेम कुमार ने कहा कि देश में एक ही हीरो है जिसने देश को आज़ाद कराया, वह है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने नारा दिया था जय हिंद। कार्यक्रम की अध्यक्षता भगवान चंद्र सक्सेना और संचालन समाजसेवी प्रदीप कुमार वर्मा द्वारा किया गया। इस अवसर पर आसिफ कमल एडवोकेट, मास्टर परमानंद सक्सेना, समाजसेवी तिलक राज चांदना, पुनीत माथुर, मुकेश भटनागर, कायस्थ महासभा के अध्यक्ष शिवेंद्र सक्सेना, मनोज कुमार सक्सेना, गौरव सक्सेना, भावाधस राष्ट्रीय अध्यक्ष गजराम सिंह, कपिल राज, करण, रविशंकर रस्तोगी, रघुनाथ सक्सेना, अमित सक्सेना, हाजी सुभान अली, रोहित कश्यप, प्रशांत गुप्ता, अंकुर भटनागर, अब्दुल कद्दूस एडवोकेट, कुलदीप यादव, संजीव कुमार यादव आदि ने अपने विचार रखे। जय हिंद, जय हिंद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। मुगल से पहले भी जो लोग आए, तैमूर वगैरह, सबकी एक ही नीति रही, बांटो और राज करो थी। सबका स्वाभिमान था और उनकी ये नीति थी कि एक को बगल में लिया, दूसरे से लड़ाई करी, और जब दूसरे से जीत गए तो फिर उसकी भी गर्दन काट दी। अंग्रेज आए, उन्होंने भी यही नीति अपनाई और आज भी वो नीति कायम है। जैसे कि हर साल की तरह आज भी हम खड़ी वाली एक बात यार, यही बहुत गलत है। खड़ी वाली याद आती है क्या आप लीडर बहुत सुभाष चंद्र बोस ने जब कांग्रेस से अलग होकर एक बात तो सामने आई कि भाई इतनी बड़ी शख्सियत बन गए थे हिंदुस्तान की कि महात्मा गांधी की अपील के बावजूद भी कांग्रेस के अंदर सुभाष चंद्र बोस इलेक्शन जीत गए। लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद जो भी गांधी जी और उनकी बातचीत चलती रही, उसके अंत में उन्होंने कांग्रेस छोड़ने का निर्णय लिया और फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। अब एक लखनऊ की मीटिंग का जिक्र आता है इंटेलिजेंस की रिपोर्ट से, गुप्तचर संस्था में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की मीटिंग रखी वहाँ पे और कांग्रेस ने भी रख दी उसी दिन। फिर इन पे दबाव डाला कि भाई आप अपनी डेट हटाएं, तो इन्होंने डेट हटाई। लेकिन कांग्रेस की मीटिंग से 20-25 गुना ज़्यादा लोग अकेले सुभाष चंद्र बोस को सुनने के लिए, तो ये 39 में इस देश के अंदर उनकी लोकप्रियता थी और इसी बात से घबरा के अंग्रेजों ने उन्हें नज़रबंद किया। वो अपने पीछे लेकर नहीं चलना चाहता, मैं लोगों को खुद लोगों के साथ चलना चाहता हूँ। और फिर देश में उनके साथ उन्हें नज़रबंद कर दिया गया, तमाम उनके साथ साजिशें की गई, तो जैसे तैसे वो बुर्का पहन के अपने दोस्तों की मदद से नाव में सवार होकर कैसे अफगानिस्तान गए, रंगून गए, फिर जापान गए, जर्मनी गए। और जिस समय वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अब ये अंदाज़ा लगाइए कि आप तो हम आज़ाद भारत में हैं इस समय, तो जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उस समय करके दिखाया कि जो लोग उनकी वो छींकते ही ना काट रहे थे, अपने लोग भी उनके पीछे पड़े हुए थे और अंग्रेज के पीछे थे ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। तो जिस समय हिटलर का सितारा बुलंदी पर था, हिटलर की एक झलक पाना बहुत बड़ी बात है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हिटलर ने मिलने का चंद मिनटों का समय दिया, तो जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस से हिटलर मिला तो उसने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से घंटों बात करी, हिटलर ने घंटों बात करी, क्योंकि नेताजी की प्रतिभा ही इतनी थी। तो फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज बनाई। विदेशों में जो हमारे लोग रहते हैं, नेताजी सुभाष बोस ने तमाम बहनों से, तमाम भाइयों से आग्रह किया, उन्होंने कही कि जो है
इसके लिए दान दो। तो तमाम बहनों ने अपने जेवर, महिलाओं को जेवर से बड़ा प्रेम होता है, परंतु उन्होंने अपने जेवर, कानों की बाली, अपनी जंजीर, लौंग वोंग, तमाम नेताजी को जो है उन्होंने जेवर दिया, नेताजी को वो दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, वो थी कैप्टन लक्ष्मी सहगल, उनके पठान दोस्त थे। अरे नेताजी सुभाष